नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है, आज हमारे साथ एपी सर है। वेलकम एपी सर। थैंक यू। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो रेगुलर जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप और ईओडी लेवल प्लस इंट्राडे का लेवल्स, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम डिस्कस करने वाले हैं ऑप्शन स्ट्रेटजी, जो कि बाइंग स्ट्रेटजी है, वो डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हम लोग कुछ दो तीन एग्जांपल के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 123 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 226 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। सो कंटिन्यूअस कपल ऑफ डेज से ये बुलिश में ही है और पॉजिटिव क्लोज दे रहा है। तो हम आज देखते हैं निफ्टी का क्या सेटअप, कुछ टर्न हुआ है या चेंज हुआ है। अभी भी चार्ट सेटअप जो देख रहा है निफ्टी बुलिश ही है, बिकॉज प्रीवियस टू एंकर के ऊपर में ही क्लोज दिया है। और आज एक्सपायरी था, तो कल से यानी दूसरा नेक्स्ट मंथ का सीरीज चालू हो रहा है, इसलिए आज हम निफ्टी 50 का यानी स्पॉट का हम चार्ट देख रहे हैं। सो स्पॉट में अगर कल 21,830 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बुलिश मूव आपको दिख सकता है। और प्राइस अगर 21,670 के नीचे यानी इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको डाउन साइड 21,568 दिखेगा। जो बेयरिश जो सेटअप कब टर्न होगा, अगर प्राइस अगर 21,500 के नीचे अगर कल क्लोज होता है तो जाके बेयरिश आपका सेटअप टर्न होगा। अदरवाइज इसके नीचे जब तक, उसके ऊपर में जब तक रहेगा तब तक सेटअप बुलिश ही है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट सेटअप क्लियर बुलिश है और कल के लिए जो है 48,620 के ऊपर ये स्पॉट लेवल है। सो उसके ऊपर अगर जाता है या सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव 49,100 तक आपको दिख सकता है। और डाउन साइड मूव अगर 48,350 के नीचे अगर सस्टेन होता है यानी स्विंग के नीचे, तो एक 47,896 और उसके नीचे आपको दिख सकता है। बट बेयरिश जो कब होगा सेटअप, अगर 47,880 के नीचे अगर क्लोज होता है तो पॉसिबल आपका सेटअप बेयरिश टर्न हो जाएगा बुलिश टू बेयरिश। सो ये दोनों लेवल पे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल पे आप ध्यान रखिए। अब ये निफ्टी 50 का ईओडी चार्ट है। सो करंट ये जो लाइन जो हमने ड्रॉ किया है ये बेयरिश यानी 45 डिग्री रेजिस्टेंस लाइन है। तो यहां पे जो दिख रहा है 21,870 यानी 21,900 जो है के करीब में एक रेजिस्टेंस जरूर दिख रहा है। एक पॉज हो सकता है कि वहां पे ले, ऐसा नहीं कि वहीं से रिटर्न होगा। उसके ऊपर में अगर सस्टेन होगा तो क्लियर जोन रहेगा और मे बी वो कंटिन्यू रहेगा। बट 21,900 और 22,000 के बीच में एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। ऐसे जनरली जो बुल मार्केट रहता है उसमें रेजिस्टेंस नहीं देखना चाहिए, सपोर्ट देखना चाहिए। बट यहाँ पे जो कहां पे पहुंच हो सकता है वो हम देख रहे हैं। रेजिस्टेंस देखने का एक फायदा ये है कि एटलीस्ट पार्शियल बुकिंग करना है तो उसके लिए। और यहाँ ये सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम फॉर्मेशन है, तो क्लियर इंडिकेशन है कि स्ट्रेंथ तो स्ट्रांग है यानी बुलिश के साइड। तो आपको बेयरिश ट्रेड यानी बेयरिश अपॉर्चुनिटी आप मत देखो, टॉप ढूंढने की कोशिश मत करो। सो ओवरऑल सेटअप बुलिश है। अब बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी यहां करेंट जो चार्ट सेटअप है बुलिश है और फॉर्मेशन जो हुआ है पॉइंट एंड फिगर में इसको बुलिश एबीसी फॉर्मेशन बोलते हैं। और करेंट जो 48,400 का लेवल है 500 का, अपसाइड काउंट 53,000 का है और डाउनसाइड जो रिस्क है 47,400 के नीचे अगर जाता है तो पॉसिबल ये स्टॉप आउट हो जाएगा। लेकिन पैटर्न फीडियर लेवल इस लेवल के नीचे ही होगा 43,500। सो ऑलमोस्ट 1000 और 500 पॉइंट अच्छा है। इनफैक्ट इंट्राडे के हिसाब से 47,800 के नीचे बेरिश होने वाला है। हाँ। तो एक्चुअली रिस्क 600 पॉइंट का ही है। तो ये दोनों जो इस पे आप नजर रख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। इसने रेजिस्टेंस भी ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर बुलिश एबीसी भी फॉर्मेशन है। अब अगर ओआई का अगर हम बात करें, ओआई में क्या इंडिकेट करें तो 4 जनवरी में 21,500 ये एक दिख रहा है कि ओपन इंटरेस्ट यानी पुट ओआई सबसे ज्यादा है। अच्छा सपोर्ट लेवल। सो इसका मतलब ये मेजर सपोर्ट, आप सिग्निफिकेंट सपोर्ट आप बोल सकते हैं। इनफैक्ट लास्ट वीक जब हमने बात किया था तब एक 21,500 कॉल का ओआई हाईएस्ट था, हमने बात की थी वो रेजिस्टेंस हो सकता है और उसके ऊपर क्लोज हुआ तो बड़ा मूव है। वो ऑलरेडी 300 पॉइंट का मूव आ गया, 350 पॉइंट का, और वही अभी जो पहला रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट बन गया। हाँ, तो 21,500 एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट और यहाँ पे 22,000 अभी भी दिख रहा है। अगर इसको ब्रेक किया तो शॉर्ट कवरिंग आपको जो दिख सकता है फिर से 22,500 तक। सो ये एक रेंज है, लेकिन अभी भी 22,000 आप बोल सकते हो 500 पॉइंट का है।
ऑल एसेट क्लास चार्ट ये हम डेली देखते हैं, तो यहां पे ये गोल्ड अपॉन निफ्टी 50 है, बॉन्ड अपॉन निफ्टी 50 और यूएसडी आईएनआर अपॉन निफ्टी 50, ये तीनों आरएस चार्ट है, यानी रेशियो चार्ट जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट। तो ये आरएस चार्ट है। आरएस पे क्लियर इंडिकेशन है कि ये डी स्मार्ट लाइन के नीचे है और कॉलम ऑफ ओ में है तीनों, तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। और जब भी अगर अदर एसेट क्लास यानी गोल्ड, बॉन्ड और यूएसडी आईएनआर अंडर परफॉर्म अगर कर रहा है तो इक्विटी के लिए ये गुड साइन रहता है, और इक्विटी आउट परफॉर्म कर रहा है। यहां पे ये भी दिख रहा है आपको, निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है और ये कंटिन्यू कर सकता है। अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक किया है गोल्ड में तो क्लियर इंडिकेशन और रहेगा कि और इक्विटी आउट परफॉर्म करेगा। हमने हाँ लास्ट वीक हमने जो डिस्कस किया था, गोल्ड में डबल टॉप आया, आरएस में डबल टॉप आया था, लेकिन उसके बाद गोल्ड ऊपर गया है लेकिन निफ्टी ज्यादा ऊपर गया है, तो निफ्टी हैज आउट परफॉर्म गोल्ड। ऐसा नहीं कि गोल्ड नीचे आया है, इनफैक्ट लास्ट फ्राइडे के हिसाब से आई थिंक गोल्ड ऊपर ही है, लेकिन गोल्ड इन अ वे साइडवेज है, निफ्टी ज्यादा बुलिश है, इसलिए ये आरएस में कॉलम ऑफ ओ आया है। इसलिए ये हमेशा देखते रहने का, ताकि आपको आइडिया लगता है कि कौन से एसेट क्लास में आपको मनी पार्क करना है। अगर ये आउट परफॉर्मेंस अगर स्टार्ट किया गोल्ड में, तो आपको निफ्टी से यानी इक्विटी मार्केट से थोड़ा शिफ्ट करना है अमाउंट, और इधर कमोडिटी में आपको डालना है, गोल्ड में। वैसे ही करेंसी अगर आउट परफॉर्म करता है फिर करेंसी में। सो ये आपका जो आपका सेक्टर, आप बोल सकते हो कि एसेट क्लास आपका रोटेशन होते रहता है। ब्रेथ का चार्ट अभी देखना जरूरी है। सो निफ्टी 500 का ये ब्रेथ चार्ट है, और करंट जो दिखा रहा है 68%, यानी ब्रॉडर मार्केट जो निफ्टी 500 बोलते हैं उसमें अभी भी स्पेस है ऊपर जाने का, अभी न्यूट्रल जोन में है, और न्यूट्रल जोन में है ब्रेथ। सो उसमें अगर किसी स्टॉक में अगर बुलिश ब्रेकआउट अगर मिलता है तो जनरली जब न्यूट्रल ब्रेथ रहता है उसमें ब्रेकआउट अमेजिंग वर्क करता है, तो उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। कंटिन्यूअस एक अपसाइड, उसके बाद ये स्विंग ब्रेकआउट और ऊपर में भी जा रहा है। अब हम निफ्टी 50 का भी ब्रेथ हम देख लेते हैं कि निफ्टी 50 क्या इंडिकेट कर रहा है। सो ये निफ्टी 50 का ब्रेथ है और यहां पे 78% है, तो एक्सट्रीम जोन में है। लेकिन जनरली जब बुल मार्केट रहता है तो मल्टीपल डेज ये एक्सट्रीम जोन में रहता है। ऐसा नहीं कि एक्सट्रीम जोन में गया आपको सब कुछ एक्सपायर अप करके और शांत हो जाना है, नहीं, आपको फ्रेश ब्रेकआउट। हाँ, एक्सट्रीम जोन में जाता है तो आपका स्टॉप लॉस तो जरूर आप थोड़ा टाइट कर सकते हो, लेकिन आप पोजिशनल भी अगर आपको बाई करना है, ये बुल मार्केट का जनरली ये रहता है। यहाँ पे जब 100 था उसके बाद पुल ऑफ हुआ, पुल ऑफ के बाद फिर से ये एवरेज भी क्रॉस किया है, वैसे ही निफ्टी 500 भी। तो क्लियरली दिख रहा है ओआई चार्ट, प्राइस चार्ट और ब्रेथ, ये सब पे और अदर एसेट क्लास, ये सब पे इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी बुलिशनेस है, और मे भी बुलिशनेस ये कंटिन्यू रह सकता है। इनफैक्ट इसमें एक अभी तो नहीं है, लेकिन एक चीज पे ध्यान रखना चाहिए कि इसमें बेरिश नेगेटिव डाइवर्जेंस बन सकता है क्या, उस पे वो पॉसिबल है। बहुत बार ऐसा होता है कि निफ्टी क्रॉसेस प्रीवियस हाई, ब्रेथ डज नॉट गो टू प्रीवियस हाई, और वहां से ब्रेथ नीचे आना चालू होता है। तो वो मतलब अगर यहाँ पे देखोगे तो रोज ब्रेथ ऊपर ही जा रहा है, लेकिन जिस दिन ब्रेथ वापस नीचे आना चालू हो जाएगा उस दिन निफ्टी पे ध्यान रखना चाहिए। सो अगर प्राइस अगर नीचे आया या प्राइस अगर मान लो ऊपर गया, ब्रेथ नीचे आया, करेक्ट, तो उस दिन आपको ध्यान रखना है कि अब आप कॉशियस उधर अप्रोच करना, मतलब अभी तो कॉशियस है ही, ओवरबॉट है तो और कॉशियस होना चाहिए। सो ये ओवरऑल आपका निफ्टी का इंट्राडे का, ईओडी का और ब्रेथ एनालिसिस था। अब हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन के चार यानी बाइंग जो ऑप्शन स्ट्रेटजी वो कैसे करना है और क्या डिटेल है उस पे हम लोग ये मेनली स्टॉक ऑप्शन के लिए बात करेंगे, लेकिन ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी यूज हो सकता है, लेकिन हम ज्यादा स्टॉक ऑप्शन की बात करेंगे। तो ये मैंने देखा है मोस्टली जो एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी ही रहता है, तो मंथली एक्सपायरी के पहला मे बी लास्ट डे ऑफ द मंथ, जैसे आज का दिन है या फ्राइडे या मंडे, ये 2-3 दिन में जो एक्शन होता है ऑप्शंस में, वो मोस्ट ऑफ द टाइम नेक्स्ट 8 to 10 डेज के लिए वो एक हिंट होता है, समटाइम्स फॉर द होल मंथ। अच्छा, मतलब वहां पे इट इज लाइक बुल्स हैव शोन देयर इंटेंट, ऐसा। तो ये 1-2-3 दिन में जो किसी भी ऑप्शन पे अगर बड़ा बुलिश एंकर कॉलम हुआ, वो स्टॉक हमेशा नजर में रखना चाहिए फॉर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। मतलब एंकर कॉलम का मतलब लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स, मतलब थियोरेटिकल डेफिनेशन इज 15 बॉक्सेस, बट एनीथिंग मोर देन
12-13 मतलब एग्जैक्टली नो नीड टू गो एज पर द बुक। मतलब आपको देख के चार्ट समझ में आएगा कि ये एंकर कॉलम है। और सिर्फ एंकर कॉलम नहीं, अगर चार्ट में समझो 12 बॉक्स का कॉलम रहा और यू कैन सी कि ओ वाले कॉलम ज्यादा है ही नहीं, ज्यादा ओ एक्स वाले कॉलम मतलब वो बुलिश स्ट्रक्चर है, डोमिनेंस ऑफ एक्स। तो उस टाइप का अगर स्ट्रक्चर दिखा तो वो ट्रेड करने के लिए पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई करने का एंड हाउ टू कीप ट्रेलिंग इट वो अभी डिस्कस करेंगे। तो 2-3 एग्जांपल लेंगे। तो सबसे पहले एक्सिस बैंक का चार्ट देखो, मेरे ख्याल से 30 नवंबर को मतलब लास्ट मंथ का एक्सपायरी जो था तब वो कुछ 1070 के आसपास था, बराबर है? करेक्ट, यानी 30 को जो है एंड ऑफ द डे 1070 के आसपास था, 1070 के करीब में। तो उस दिन मतलब लास्ट मंथ के थर्सडे एक्सपायरी के दिन अगर 1070 का कॉल प्लॉट करोगे एक्सिस बैंक का फॉर दिसंबर 3% पे एंड 1 मिनट चार्ट, ऑलवेज 3% बाय 3 एंड 1 मिनट चार्ट, और इसको इंट्राडे पे अगर देखोगे तो 30 नवंबर को वहां पे दिख रहा है एंकर कॉलम, ये 30 नवंबर का है जहां पे एंकर कॉलम 34 वाला हाई दिख रहा है। तो वो 30 नवंबर को एंकर कॉलम कितने बजे एंड हुआ? ये 9:43 में। उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं आया, मतलब फॉलो थ्रू नहीं आया मतलब इट इज ओनली ऑन वॉच, यानी कंटिन्यूएशन बाइंग नहीं है। कंटिन्यूएशन, फॉलो थ्रू का मतलब एंकर कॉलम के बाद डबल टॉप बाय, वो नहीं आया मतलब कुछ नहीं किया। उसके बाद टिल द एंड ऑफ द डे ऑलमोस्ट 3 बजे के बाद एक डबल टॉप बाय आया। दिस इज अ गुड, इनफैक्ट ये सॉर्ट ऑफ एबीसी भी है। परफेक्ट। तो ये बाय का लेवल क्या है डबल टॉप का? ये डबल टॉप का ऑलमोस्ट 30 के आसपास, 30 के आसपास। तो इसमें 2 टाइप के स्टॉप लॉस हो सकते हैं। इसका पैटर्न निगेशन कब होगा? वो एंकर कॉलम के लो के नीचे, यानी इसके नीचे 14 के आसपास, 14 के नीचे। लेकिन वो पैटर्न निगेशन है। पैटर्न निगेशन और स्टॉप लॉस 2 चीजें अलग है। इसका स्टॉप लॉस अगर टाइट रखना है तो जो कॉलम ऑफ ओ है उसका जो लो है कुछ 20 के आसपास, 21 के, तो 20 का स्टॉप लॉस, तो बाइंग एट 30 स्टॉप लॉस 20 इज अ गुड रिस्क। अगर किसी के पास 14 के लिए भी रिस्क है तो नॉट बैड, लेकिन ये जब तक 14 के नीचे नहीं जाता तब तक ये बेरिश स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। समझो ये 20 के नीचे स्टॉप आउट हो भी गया और उसके बाद में भी 15-16 के जाके फिर बुलिश स्ट्रक्चर आ गया, तो वहां पे भी वो स्टिल बुलिश स्ट्रक्चर वैलिड है। तो ये यहाँ पे बाय हुआ 30 में। अगर आपको काउंट प्लॉट करना है तो काउंट प्लॉट करो, एग्जैक्ट उधर ही गया। अगर अभी जैसे काउंट तो आया है लेकिन बुक कहाँ करना, ये इसका एक रूल है जो अगर फॉलो करोगे तो इनफैक्ट लोगों को हमेशा ये रहता है कि क्या होता है ना, कोई भी स्टॉक में कंटिन्यूस डे 1 से लेके एंड ऑफ द एक्सपायरी तक बुलिशनेस तो रहता नहीं है। एग्जैक्टली। जो भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रहता है वो 3 दिन 4 दिन रहता है, उससे ऊपर रहता नहीं है। उसके बाद स्टॉक साइडवेज जाता है और वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों का फिर कॉल में प्रीमियम कम होना शुरू होता है थीटा डी के। तो वो अवॉइड कैसे करेंगे? तो 1070 का जब एक्सिस बैंक था तो 1070 का कॉल लिया। व्हेनेवर द स्टॉक रैलीज मतलब ये बुलिश है इसलिए, बेरिश हुआ तो फॉल्स बोलेंगे, पुट अगर लेंगे तो नीचे का 3 to 4%, 3, 4, 5 अभी एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिवनेस उसमें नहीं है। 4.2 भी हो सकता है, 3.8 भी हो सकता है, वो थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, बट एनीथिंग मोर देन 3%, 3-4%, और वो इंट्राडे स्ट्रेंथ देख के यू कैन डिसाइड। लेट्स से 3 to 4%, मतलब 1070 से 3 to 4% मतलब 1110 हो गया। तो जब एक्सिस बैंक 1110 के आसपास आएगा तो बुक दिस कॉल। और अगले दिन ही आपका 1109 आ हाँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ एन एक्सपायरी, जब स्टॉक 3 to 4% मूव करता है तो ऑप्शन मिनिमम 50% तो अप्रिशिएट होता ही है, मिनिमम। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एक्सपायरी डबल भी हो जाएगा, लेकिन ये इसमें थीटा वैल्यू मतलब टाइम वैल्यू भी रहता है, इसलिए इतना अप्रिशिएट नहीं होता। फिर भी 50% के ऊपर, जैसे ये 30 को बाय था 30 प्रीमियम बेस, जब ये 1110 नेक्स्ट डे हुआ तो उस दिन कॉल का रेट क्या था? यानी 1 तारीख को ये 49.50 के करीब तो हो गया, ऑलमोस्ट 20 रुपए का, मतलब मोर देन 50%। तो वहां पे बुक कर देने चाहिए, ठीक है, मतलब यू आर आउट ऑफ 1070 कॉल। ओके, जो 30 रुपीज में हम लिए थे वो 50 रुपीज में बुक कर दिए। हाँ, तो अब हो गया, वो एक ट्रेड हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड के लिए वापस फ्रेश एट द मनी का कॉल का चार्ट प्लॉट करो। ओके, मतलब यहाँ पे अभी 1110 का कॉल। अच्छा, तो अब 1110 करेंगे, और इस दिन जो क्या कॉल भी और पुट दोनों एक साथ प्लॉट करेंगे या ये जो अभी तुमने पूछा तो ये तो लास्ट टाइम भी हमारा डिस्कस होता है कि कॉल और पुट का दोनों चार्ट देखना चाहिए। अब और ये देखो 30 तारीख को जो 1070 का पुट है, ये क्लियर, उसमें कितना बड़ा बेरिश एंकर कॉलम है।
तो ऐसा जब बेरिश एंकर कॉलम आएगा तो ये क्या बोलता है, सबसे पहले ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि एक्सिस बैंक को शॉर्ट करने का सोचो भी मत, हाँ, क्योंकि पुट में ये बेरिश स्ट्रक्चर है। पर- कॉल बाय कब करना है वो कॉल का चार्ट बोलेगा, लेकिन पुट में ऑफ कोर्स कोई अगर ऑप्शन सेलर है तो पुट सेलिंग में कर सकता है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट जो ऑप्शन बायर है उसके लिए पुट तो बाय करना दूर की बात, फ्यूचर भी शॉर्ट करना दूर की बात, सिर्फ कॉल बाय करना है वो कॉल का चार्ट बोलेगा। ये चार्ट ने इतना बताया कि इस पे ध्यान मत दो अभी, मतलब ये तो पुट आप छोड़ दो, करेक्ट, पुट छोड़ दो, अब कॉल पे आप आ जाओ। जो कि कॉल पे हम लोग ऑप्शन बाइंग में जो दो ऑप्शन थे, कॉल बाय करो या पुट बाय करो, आधा चॉइस निकल गया, करेक्ट, तो बचा अभी कॉल। फिर कॉल में कोई पैटर्न अगर मिला, जैसे वो 1070 का देखा है, हाँ। वो बुक हुआ, फिर 1110 का देखते हैं अभी 1 तारीख को। तो ये 1 तारीख को यहाँ पे प्राइस था ऑलमोस्ट 31, वही सेम रेट था। लकीली इनफैक्ट कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा 1-2 दिन वो साइडवेज जा सकता है स्टॉक, तो इसमें वैसा नहीं हुआ, इनफैक्ट इमीडिएटली फॉलो थ्रू आया। तो जो फॉलो थ्रू आया उसका डबल टॉप आएगा, वो भी 30-31 के आसपास में, हाँ, तो 1110 का कॉल 31 में लिया। ओके, और इसका स्टॉप लॉस रहेगा स्विंग लो या मिनी टॉप मिनी बॉटम करके, जो भी अफोर्डेबल सेटअप ढूंढ के, मतलब एज लॉन्ग एज योर रिस्क इज, यानी यहाँ से मिनी बॉटम प्लॉट करके, हाँ। ठीक है, तो वो स्टॉप लॉस के हिसाब से पकड़ के, एनीवे पहले इसमें 20 रुपीज तो बुक हुआ है, हाँ। तो यू आर दैट मच मोर कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल। तो ये बाय हुआ 30 में, तो 1110 में जो बाय हुआ, मतलब अनदर 3-4%, मतलब 1140 1150। एक्सिस बैंक का चार्ट देखो, 1120 1140, यानी 5 तो ये 5 तारीख को 1150 है, मतलब वहां पे बुक करने का टाइम आ गया। तो ये कॉल का चार्ट, अब कॉल का अगर हम देखें तो 5 तारीख को ये हाई जो था ऑलमोस्ट 50 रुपीज के करीब में। अभी हाई या पहले एंकर कॉलम में भी बुक करेंगे, वो एग्जैक्टली बोल नहीं सकते कितने बजे, लेकिन वो फर्स्ट एंकर कॉलम का हाई यानी वही है 48 और 50 के करीब में, तो 45 पकड़ो, तो फिर भी 30 का 45 हो गया, यानी 15 रुपए। 15 रुपए, तो 1150 का भी कॉल प्लॉट करो। अच्छा, अब तो हम शिफ्ट, यानी इसको बुक करेंगे और फिर अब 1150 में आएंगे। फ्रेश एटीएम, लेकिन ऑलरेडी 2 स्ट्राइक में अच्छा ट्रेड मिला है, मतलब मेरा एक बड़ा डाउट है कि ये ट्रेड तो शायद फेल होने वाला है, देखते हैं। तो ये इसका फिर से एंकर कॉलम फॉलो थ्रू आया, डबल टॉप बाय आया 28 पे, हाँ 25 पे इनफैक्ट, हाँ 25 पे, हाँ। तो 25 पे आया, इसका स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए? तो एक तो पैटर्न निगेशन एंकर कॉलम का लो है, हाँ, वो दूर है, तो लेकिन फिर भी ऑलरेडी 20 और 35 पॉइंट्स इन द मनी है, मतलब इन द पॉकेट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा अपने को कंसेशन मिलता है, कंसोलेशन मिलता है टू ट्रेड वेल। इतना डर नहीं रहता कि स्टॉप आउट हो, इनिशियल प्रॉफिट में से हमने ले लिया है 35 रुपीज ऑलरेडी। तो इस सेटअप के लिए भी, या इवन प्रीवियस सेटअप के लिए, ट्रेलिंग का मेथड क्या होना चाहिए? एक्सिस का एग्जांपल ऐसा था कि वो सडनली एंकर कॉलम में ही भाग गया, तो एनी बेरिश सेटअप, ओके, अभी डबल बॉटम सेल ऑन अ 3% ऑप्शन चार्ट, ये बेरिश सेटअप नहीं है। कम से कम ट्रिपल बॉटम सेल होना चाहिए, ठीक है, या टर्टल ब्रेकडाउन होना चाहिए, मतलब टर्टल बेरिश होना चाहिए, मतलब 5 कॉलम्स। हाँ। तो इन दोनों में से कुछ भी रहा तो ही वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए, या एंकर फॉलो थ्रू, अगर एंकर फॉलो थ्रू भी हो सकता ठीक है, लेकिन मतलब तीनों में से मोस्ट ऑफ द टाइम अगर स्टॉप होना है तो ट्रिपल बॉटम सेल या टर्टल बेरिश होता है। तो उसमें अगर दिखोगे तो ये इसमें टर्टल बेरिश कहाँ आया? ये यहाँ पे आया, तो हम ऐड कर देते हैं टर्टल बेरिश। ये इसका जो लेवल है ऑलमोस्ट 16 रुपीज, मतलब बाय हुआ 25 में, स्टॉप आउट हुआ 16 9 रुपए आपका गया, 9 रुपए गया। तो ये मतलब पहले जो 35 - 9 फिर भी 26 पॉइंट्स है, ठीक है। अभी ये बेरिश हुआ, इसका मतलब इनफैक्ट दैट इज अ वेरी नॉर्मल टेंडेंसी। चलो एक्सिस बैंक का कॉल स्टॉप हो गया तो अभी पुट बाय करते हैं, हाँ। ये सबसे रॉन्ग आइडिया है। तो इसके लिए अभी 1150 का पुट प्लॉट करो, वो कुछ दिखा रहेगा। कॉल तो शॉर्ट स्टॉप आउट हो गया, तो 5 तारीख में क्या कुछ स्ट्रक्चर है का देखना पड़ेगा। ये 5 का यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा है, ये बेरिश एंकर कॉलम, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब एक्सिस बैंक में कॉल स्टॉप आउट हो गया ऑलरेडी 1070 से 1150-80 पॉइंट का, मतलब ऑलमोस्ट 7% रैली इन द स्टॉक। खुश हो जाओ, अब ये छोड़ दो। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि साइडवेज मूव है, यानी कॉल में भी सेल है और पुट में बाइंग नहीं है, मतलब साइडवेज मूव हो सकता है। अगर थोड़ा सा ज्यादा स्मार्टनेस
दिखाना है तो स्ट्रैडल साइकिल कर सकते हो, लेकिन वो सब नहीं, हम यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन बाय वो कभी हम लोग किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। ये बराबर है कि जब कॉल भी सेल में है, पुट भी सेल में है, तो डेफिनेटली स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल में अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें पुट में तो बुलिश स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो एक्सिस बैंक का चैप्टर ओवर। ओके, अभी एक नेक्स्ट एग्जांपल, कोई भी स्टॉक बोलो। रिलायंस ले लो, रिलायंस का ये, अच्छा, रिलायंस का एक चार्ट ओपन कर देते हैं पहले हम, और वहीं आपको 30 नवंबर को ये था 2500 के आसपास, 2400 के आसपास, करेक्ट, ठीक है। हाँ, तो 2400 के करीब, 2400 का कॉल और 2400 का पुट, ये दोनों चार्ट ओपन करो। रिलायंस 2400 कॉल, रिलायंस 2400 पुट, 3%। सो रिलायंस पहले 2400 का कॉल देखते हैं। हाँ, और 30 तारीख को, 30 तारीख, हाँ। तो यहाँ पे टोटल ब्रेकआउट कहाँ पे आता है? टोटल इधर आएगा आपका। हाँ, तो उसके ऊपर जो भी है, मतलब शायद 61 62 में, हाँ आप बोल सकते हैं, यानी 42, सॉरी, डबल टॉप बाई अगर हम लगा दें तो आपको 55 56 और प्रीवियस स्विंग लो, स्टॉप लॉस, ठीक है। अभी पुट का चार्ट देखो 30 तारीख को क्या है, ये तो बेरिश ही है, ये तो दिख रहा है, ये कंटिन्यूअस बेरिश एंकर कॉलम। मतलब रिलायंस में शॉर्ट का कुछ ट्रेड नहीं बनने वाला है। हाँ। इतना तो पक्का, ठीक है। तो अभी इसलिए कॉल में, मतलब ये दोनों अगर साथ देखोगे तो ये तो रूल्ड आउट है कि रिलायंस इज नॉट बेरिश, बराबर। तो नाउ रिलायंस इज बुलिश। तो बुलिश के लिए अच्छा कोई पैटर्न, जैसे ट्रिपल टॉप बाय या एंकर कॉलम फॉलो थ्रू या टर्टल बुलिश, ये जैसे वो 55 में बाय हुआ, उसके बाद वो था अराउंड 2400, तो 3 to 4%, मतलब 2470 2480। तो 2480 कब हुआ रिलायंस? नहीं, उसके पहले वो कॉल का चार्ट दिखाओ। हाँ, ये कहाँ पे बाय हुआ? ये यहाँ पे कहीं। तो उसके पहले कुछ बेरी स्ट्रक्चर हुआ है, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम सेल या नहीं, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो 2480 कब हुआ? 2450 2470, यानी 6-12 के करीब में, 6-12 7-12 को, तो 6-12 7-12 का ये 97। तो ये भी ऑलमोस्ट डबल हो गया। ऑफ कोर्स 97 का मतलब 97 पे सेल नहीं करोगे, समझो 90 पे सेल किया, फिर भी बाय एट 55, सेलिंग एट 90, तो ये हो गया 2400 का 2500। तो अभी यहाँ पे 2500 का कॉल प्लॉट करो। 6 तारीख को, मतलब 6 तारीख के देख नहीं रहा है, तो ये 5 तारीख को जो एंकर कॉलम हुआ उसका फॉलो थ्रू नहीं है, ठीक है। फिर भी नेक्स्ट डे डबल टॉप बाय आया है, ये वाला आया है 31 के आसपास। तो ये ऐसा बोल सकते हो कि वहां पे बाय कर सकते थे, क्योंकि रिलायंस तो बुलिश था, लेकिन उसका स्टॉप लॉस लेट से प्रीवियस एंकर कॉलम के नीचे 17 रुपए, तो 17 रुपए गया। मतलब कॉल के फर्स्ट ट्रेड में 40 रुपीज मिला, इसमें 70 रुपीज गया, तो 23 रुपीज नेट फिर भी हुआ। तो ये आउट ऑफ क्वेश्चन। तो अभी इसका पुट देखो, फिर से पुट में तो देखा ही हमने ऑलरेडी, कुछ तो है ही नहीं, पुट तो कंटीन्यूअस नीचे आ रहा है, तो रिलायंस तो बुलिश ही है। तो अभी रिलायंस का चार्ट देख के उसमें डिप कहां तक आया? ये आया अप्रॉक्स 2400, मतलब फिर से 2400 के कॉल पे जाओ, तो अब 2400 के। अभी जो 2500 का किया था, तो यहाँ पे 2400 के, या नेक्स्ट जब कैंडल को अगर फॉर्म हुआ तो जाएंगे 2475। हाँ, 2480 दे समझो, बिकॉज क्या है कि 2400 तो बॉटम हो गया, करेक्ट। तो हम जाएंगे 2480, तो 2500 का कॉल जो कि ओपन है। हाँ, 2500 का भी और, तो यही 2500 का कॉल तो जो ये एंकर कॉलम है, उसमें ट्रिपल टॉप बाय भी आया है। परफेक्ट, हाँ। तो वो उसका बाय आया है 27 के ऊपर, और एंकर कॉलम का लो कितना है? 15 रुपए का। रिलायंस का लॉट साइज इतना बड़ा नहीं, तो 15 रुपए इज नथिंग। तो 27 के ऊपर बाय आया है। तो रिलायंस का चार्ट देख के 2500 2480 के ऊपर 3%, मतलब 2550 2560, तो वो कब आया? तो ये आया 2500 और नेक्स्ट 2534, नहीं और आ गया, ये आ गया 2560 आपको चाहिए। हाँ, तो 19 तारीख को, 19 तारीख, तो 19 तारीख का चार्ट देखिए। ओके, हाँ 19 को ये है, तो ये हो गया 80-84। तो बाय आया था 26 में, ये हो गया 84। तो ये तो जैसा जैसा एक्सपायरी नजदीक आएगा वैसा कॉल, उसका टाइम वैल्यू कम रहेगा, तो स्टॉक में मोमेंटम है तो वो ज्यादा जाएगा।
ये तो बहुत सिंपल और एकदम, यानी आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। एग्जैक्टली और हर बार और अगेंस्ट द ट्रेंड आप नहीं। आगे जो ट्रेड नहीं कर रहे हो और हर बार पार्शियल नहीं मतलब एक स्ट्राइक प्राइस बुक करके जो नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस पे पैटर्न ढूंढ रहे हो। हाँ, तो आपके पास एक तो यानी कुशन भी रहता कुशन है, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन है, कॉन्फिडेंस है और अच्छा लगता है प्रॉफिट बुक करना, किसको नहीं अच्छा लगता। उसके बाद नए पैटर्न पे ही ट्रेड करने वाले हो, ऐसा नहीं कि 2500 पे बुक किया तो चलो 2500 का कॉल, उसके ऊपर नया पैटर्न ढूंढ रहे हो एट द मनी। तो उसमें मतलब ये मेरा ऑब्जर्वेशन है बहुत सारे दिन से, इनफैक्ट मेनी मंथ्स, कि अगर इफ यू सिलेक्ट मे बी 5 स्टॉक्स ऑफ योर चॉइस, जैसे कोई एक बैंक हो गया, एक आईटी स्टॉक हो गया, एक रिलायंस तो होना ही चाहिए या निफ्टी हो गया, निफ्टी भी हो सकता है। तो ये 3 4 5 अगर स्टॉक पकड़ो, हर एक स्टॉक के लिए 1 लाख रुपीज, ओके, तो 5 लाख रुपीज। ऑफकोर्स आपको पांचों के पास नहीं करें तो एक स्टॉक भी कर सकते हो, वैसा कुछ नहीं। और ऐसा भी हो सकता है 5 में नहीं मिले। हाँ, तो क्योंकि जैसे 250-300 का लॉट है तो 40-50 रुपए का भी बाय आया तो इट इज ओनली 15-20,000, उससे ज्यादा नहीं होने वाला, फिर भी यूर कीपिंग 1 लाख, क्योंकि नेक्स्ट इमीडिएटली पुट में बाय आ सकता है तो उसके लिए चाहिए। तो इस टाइप का कीप ट्रेडिंग इन दिस 5 स्टॉक्स। कोई फार्मा स्टॉक लुपिन है या औरोबिंदो है, जो भी यानी कोई भी, यानी आईटी हो गया, फार्मा हो गया, बैंक हो गया, एफएमसीजी जो हो गया, कॉमन सेक्टर एफएमसीजी में एचयूएल या आईटीसी तो पिछले 2-3 महीने से सोया हुआ है। आईटीसी कल हमने इनफैक्ट डिस्कस आईटीसी किया तो था। तुमने कल बोला था 457, ये एक प्रॉमिसिंग दिख रहा है फॉर जनवरी। अभी जैसे आईटीसी का अगर हम चार्ट पहले हम फ्यूचर का ये चार्ट ओपन हो गया, हम कैश ओपन करते हैं। ये चार्ट था और हमने ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया था, बिकॉज यानी जुलाई अगस्त से जो है ये कंसोलिडेट हो रहा था। प्लस बुलिश एबीसी भी फॉर्मेशन, बेयर ट्रैप भी, ये सब था। तो हर एक चीज से, और अपसाइड जो काउंट जो है इसका ओपन जो है यहाँ पे 490 का ओपन है। ठीक है, वो तो डिलीवरी के लिए या फीचर्स के लिए। हाँ, तो ये 57 के ऊपर जो ब्रेकआउट तो इसका कैंडलस्टिक पे आवरली देखो, आज कितने बजे 457 क्रॉस हुआ। इसी को इंट्राडे अगर हम कर देते हैं और थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम कर देते हैं, सो मेरे ख्याल से शुरू में 10-10:30 बजे हुआ था क्रॉस। ये 457 करेक्ट, यानी आपको 10:30 बजे के करीब हुआ है। तो 460 कॉल फॉर जनवरी, ओके, यानी 460 आईटीसी 460 जनवरी कॉल, 10-10:30 के आसपास बुलिश पैटर्न है क्या वो देखना पड़ेगा। ये देखिए, ये डबल टॉप बाय आया, ये कितने बजे आया डबल टॉप बाय? ये डबल टॉप बाय आपका ये आया वही 10 बजे के करीब में आया, 14 रुपीज के आसपास इसका डबल टॉप आया है। हाँ। और स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग लो, मतलब कल का लो या प्रीवियस स्विंग लो जो भी है, 9 रुपीज भी हाँ, फेयर है ना, मतलब 5 रुपीज इज अ स्टॉप लॉस। ओके, और वो अभी हुआ है 16 रुपए। तो अभी तो ज्यादा ये नहीं हुआ है, लेकिन देखते हैं अभी इसका ये ट्रैक करना अच्छा है। मतलब दिस वाज अ ट्रेड बेस्ड ऑन ईओडी सेटअप जो इंट्राडे में देखा, क्योंकि 457 क्रॉस हुआ और उसी समय एंकर कॉलम डबल टॉप बाय आया कॉल। तो ये डबल टॉप बाय कितना 14 के करीब विद 9 रुपीज स्टॉप लॉस। तो अभी देखते हैं, मतलब 457 इंटू 3% मतलब 470 के आसपास। तो अगर आईटीसी 470 के आसपास जाता है तो ये कॉल वहां पे बुक करना है और फिर नया 470 का कॉल देखना। तो ये एक ट्रेडिंग सिस्टम ही है। कोई ऑप्शन लॉन्ग वाला है तो जिसको शॉर्ट करना तो दूर की, मतलब ऑप्शन शॉर्ट करना में डर लगता है या फ्यूचर नहीं ट्रेड कर सकता, उसके लिए ये बहुत अच्छा सिस्टम है कि सिर्फ एक स्टॉक में, इनफैक्ट मैंने 3-4 स्टॉक बोले वो सेक्टर रोटेशन के लिए, कभी आईटी जाएगा कभी बैंक जाएगा, लेकिन एक ही स्टॉक पे अगर आपको अच्छा स्टॉक का, इनफैक्ट लॉन्ग बैक मेरे को किसी ने बोला था, हर एक स्टॉक की चाल होती है। तो अगर एक्सिस बैंक की भी बात करूं तो एक्सिस बैंक ज्यादा फेवरेट नहीं है, वो हर बार ब्रेकआउट फेल होता है। इस बार भी देखा एंकर कॉलम का फॉलो थ्रू रही है। लेकिन अगर आपको आईटीसी में ट्रेड करना आपका फेवरेट स्टॉक है, या रिलायंस में या एसबीआई में या आईसीआईसीआई, वो पकड़ के कीप ट्रेडिंग बुलिश पैटर्न्स एट द मनी, ये करो 3-4 महीने के बाद यू विल नॉट डू एनीथिंग एल्स। ग्रेट। सो एकदम सिंपल सिस्टम है। अगर ये यानी सिस्टम को थोड़ा समराइज अगर कर दें तो सबसे पहले हमको देखना है, यानी एक्सपायरी के
दिन या एक्सपायरी के दिन या फर्स्ट डे होता, मतलब थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ये 3 दिन में कोई बुलिश पैटर्न ऑन एटीएम कॉल या पुट। अभी बुलिश चल रहा है इसलिए कॉल, कल के दिन बेरिश हो सकता है तो पुट भी देखना पड़ेगा। एंकर कॉलम है क्या, ऊपर ले देखना कोई है। भी बुलिश सेटअप जो ट्रेड करने लायक है एंड रिस्क इज अफोर्डेबल। परफेक्ट। और उसके बाद जो प्रॉफिट यानी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो रहेगा, आइदर बेरिश टर्टल हो या ट्रिपल बॉटम सेल हो Correct. या कोई एंकर बेरिश एंकर Bearish फॉलो follow हो, through. तो ये तीनों आपका हो गया। या और बुकिंग 3 to 4% मूव ऑन द अंडरलाइन। ओके, और जैसे 3 to 4% मूव अगर ऊपर गया तो हमको उसका एट द मनी कॉल, मतलब फिर ये मैं ट्रेल करता हूँ वो सब कुछ नहीं, ये एक तो अच्छा प्रॉफिट है वो बुक करो, भूल जाओ। ओके, तो उस समय एटीएम हमको लेना है। वैसे ही नया फ्रेश एटीएम जो है, जो भी लेवल, मतलब समझो कि कोई स्टॉक 100 रुपीज है, हाँ। वो 105 में गया, तो 105 का फिर नए फ्रेश एटीएम का कॉल प्लॉट करके वो उसमें बुलिश पैटर्न ढूंढना है। ओके, जस्ट बिकॉज पहले का कॉल चल रहा है वो अभी तक बेरिश नहीं हुआ इसलिए मैं नया लेता हूँ, ऐसा नहीं। उसमें कुछ नया डबल टॉप बाय, एंकर कॉलम फॉलो थ्रू, ट्रिपल टॉप बाय या टर्टल बुलिश, ऐसा पैटर्न होने के बाद ही वो लेना चाहिए, मतलब दैट इज स्विचिंग द स्ट्राइक प्राइस। ओके, ग्रेट। ओके, सो ये सिंपल यानी सिस्टम है। आपको होप आपको ये सिस्टम बहुत ही अच्छा यानी अच्छे से सब। इनफैक्ट अगर ये निफ्टी में, आपको ये थोड़ा सा आउटलायर मंथ था दिसंबर, अगर निफ्टी में ये करते थे तो 20,000 से लेके आज 21,800 तक जो निफ्टी, सोचो हर निफ्टी में तो 3 to 4% नहीं हो सकता, 2 to 3%। तो मेरा ये है कि आपको निफ्टी में अगर ये करना है ना तो अपसाइड 150 160 पॉइंट पे आप बुक करो, मतलब 20,000 पे, फिर 20,200 300 पे, फिर 20,300 400, वो ऐसा करते करते आज तुम 21,500 के कॉल पे बैठे रहते। तो एवरी 200 पॉइंट पे आप रोटेट करते और बीच में अगर कुछ बेरिश सेटअप आया तो उस समय हो सकता है कि यहाँ की पुट भी आपको मिल जाए, सवाल ही नहीं। परफेक्ट। तो ये सब तो हुई सेटअप की बात, लेकिन इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। तो अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो ये सब चार्टिंग तो फ्री है, इसमें कुछ स्कैनिंग का बात ही नहीं है, तो सिर्फ यू हैव टू लुक एट द चार्ट्स। लेकिन आपको अगर एडवांस कुछ चार्टिंग भी, स्कैनिंग भी करना है तो वी हैव कम अप विद अ डिस्काउंट स्कीम फॉर न्यू ईयर। सो हैप्पी न्यू ईयर 2024 के लिए HNY 15 का एक डिस्काउंट कोड बनाया है। तो इवन इफ यू हैव अ रनिंग सब्सक्रिप्शन, उसको आप यूज करके आपका नया जो सब्सक्रिप्शन है वो एग्जिस्टिंग सब्सक्रिप्शन खत्म होने के बाद शुरू हो जाएगा, या अगर आपका सॉल्यूशन में है तो वो आप सिक्योरिटीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो भी हो जाएगा। तो यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस न्यू ईयर प्रमोशनल कोड एंड होप यू कैन मेक यूज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।